गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हमारा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर चालू है, ठीक है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, ये चीज़ें पढ़ लिए थे, ठीक है। और इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी बैंड, है ना, एनर्जी बैंड प्रिंसिपल, ठीक है, कि एनर्जी बैंड का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, एनर्जी बैंड प्रिंसिपल, ठीक है। कि मतलब एनर्जी बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी बैंड प्रिंसिपल में हमारे जैसे कंडक्शन बैंड होते हैं, ठीक है, बैलेंस बैंड होते हैं और फॉरबिडन एनर्जी गैप होते हैं। तो इन तीनों की सबसे पहले हम डिफिनेशन समझेंगे कि फॉरबिडन एनर्जी गैप किसे कहते हैं, हम कंडेंसन बैंड किसे कहते हैं और बैलेंस बैंड किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो सिलिकॉन होता है, ठीक है, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमारा 14 होता है, ठीक है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14। अब इसको अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, है ना, मतलब परमाणु संरचना के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करें तो फार्मूला क्या होता है आपका 2n², है ना। तो जैसे पहले कितने हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन 2, फिर 8, फिर 4, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ से हमें तीनों परिभाषा अभी जानना है, ठीक है, कि बैलेंस बैंड किसे कहते हैं, कंडेंसर बैंड किसे कहते हैं और फॉरबिडन एनर्जी गैप किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम संयोजी बैंड की परिभाषा यहाँ से निकालेंगे कि संयोजी बैंड किसे कहते हैं, है ना। और बैलेंस बैंड को ही हिंदी से क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड बोलते हैं, ठीक है। और कंडेंसर बैंड को हिंदी से क्या बोलते हैं, चालन बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले संयोजी बैंड की परिभाषा हमारी क्या निकलती है कि जिस कक्षा के इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी सबसे पहली कक्षा हो गई, ये हमारी अंतिम कक्षा हो गई, ठीक है। तो जिस कक्षा के इलेक्ट्रॉन ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारी क्या कहलाती है, बैलेंस बैंड, है ना। ये हमारा क्या होगा, बैलेंस बैंड, जिसको हिंदी से क्या बोलेंगे, संयोजी बैंड, वो हमारे क्या कहलाते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं। अगर हम कंडेंसर बैंड की परिभाषा देखें तो कंडेंसर बैंड की परिभाषा क्या हो जाती है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंडेंसर बैंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंडेंसर बैंड। और कंडेंसर बैंड की हिंदी से क्या बोलते हैं, चालन बैंड बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप को हिंदी से क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। तो बैलेंस बैंड और कंडेंसर बैंड इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या तो जिसको हिंदी से क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी तीन परिभाषा थी, है ना, कि एनर्जी बैंड प्रिंसिपल में तीन परिभाषाएं हमारी रहती हैं, है ना। बैलेंस बैंड जिसको हिंदी से क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड, फिर कंडेंसर बैंड, है ना, कंडेंसर बैंड को हिंदी से क्या बोलते हैं, चालन बैंड, तीसरा होता है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसको हिंदी से क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तीनों की परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। क्योंकि अभी जब हम मतलब कंडक्टर पढ़ेंगे, फिर इंसुलेटर पढ़ेंगे, फिर सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें ये तीनों डेफिनेशन को समझना जरूरी होगा, तभी हमको उनकी परिभाषाएं क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, चालक पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, चालक, ठीक है ना, कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये परिभाषाएं अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना, कि चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका थोड़ा अलग ही फंडा है, ठीक है, जिसको हमको अच्छे से समझना होगा, है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पे इसकी हम परिभाषा यही पढ़े थे, है ना, कि जिसमें सुगमतापूर्वक धारा प्रवाहित हो जाती है हमारी क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, है ना। जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चालन होता है, वो आपका क्या कहलाता है, चालक, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ हम इसकी परिभाषा दूसरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, जैसे ये हमारे यहाँ पे तीन बैंड होते हैं ना, जिसको अभी हम आपको बताए थे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कंडेंसर बैंड, है ना। कंडेंसर बैंड को हिंदी से क्या बोलते हैं, चालन बैंड।
चालन बैंड, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका कौन सा, संयोजी बैंड, है ना। संयोजी बैंड को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड, ठीक है। तो इसको आप संयोजी बैंड बोल सकते हैं, संयोजी बैंड, ठीक है। और तीसरा होता है आपका कौन सा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको हिंदी से क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, है ना। इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो 3 बैंड होते हैं, एक आपका हो गया चालन बैंड, दूसरा हो गया संयोजी बैंड, तीसरा हो गया फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा, चालक की परिभाषा क्या होती है, चालक की परिभाषा यह होती है कि वह पदार्थ जिसमें चालन बैंड हमारा क्या होता है, भरा होता है, ठीक है। ये चालन बैंड क्या होता है, भरा होता है। और कंडेंसन बैंड मतलब संयोजी बैंड क्या होता है, खाली होता है, वो आपका क्या कहलाता है, चालक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें चालन बैंड जो होता है आपका क्या होता है, भरा होता है, ठीक है। और संयोजी बैंड क्या होता है आपका, खाली होता है, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है, चालक कहलाता है, ठीक है। तो चालक में आप क्या लिख सकते हैं, है ना, कि इसमें जो आपका मतलब कि कंडेंसर बैंड होता है, ठीक है, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, कंडेंसर बैंड जो होता है तो क्या होता है, भरा होता है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका बैलेंस बैंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, खाली रहता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होती है आपकी, तो इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एनर्जी की इकाई होती है, किसकी, एनर्जी की, ठीक है। तो इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है तो कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी कारण इसमें क्या होता है, आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं ना। एक्चुअली इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है तो ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे यहाँ पे ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमारी धारा आराम से फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा चालक होता है, तो चालक में कंडेंसन बैंड भरा होता है, बैलेंस बैंड खाली होता है, और फॉरबिडन एनर्जी गैप वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। इतनी डेफिनेशन यहाँ से क्या किया जाता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे क्या पढ़ेंगे, कुचालक पढ़ेंगे, है ना। इंसुलेटर क्या होगा, तो इंसुलेटर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। अगर कुचालक की बात करें, किसकी, कुचालक, ठीक है। तो कुचालक की परिभाषा यहाँ से क्या हो जाएगी, ये आपका क्या होगा, सेम, है ना, 2 बैंड होंगे, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा चालन बैंड, चालन बैंड। ये कौन सा हो जाएगा आपका, संयोजी बैंड, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो यहाँ पे चालन बैंड क्या होगा आपका, खाली रहेगा, ठीक है, कुचालक की बात हम कर रहे हैं, है ना। और संयोजी बैंड क्या रहेगा आपका, भरा होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, कुचालक कहलाएगा, है ना। इसकी डिफरेंस डायरेक्ट ऐसे आती है, इसमें जो चालन बैंड होता है तो खाली रहता है, और संयोजी बैंड क्या होता है, भरा होता है। अब अगर हम फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करें, तो इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होता है, इसमें कुचालक में फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे हमारी कुचालक में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इस पे जो कुचालक होते हैं तो उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें क्या बताई दी थी आप, किसकी होती है, एनर्जी की होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये बात करें कि एक्चुअली पर इसमें धारा क्यों नहीं प्रभावित हो पाती है, ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं, जैसे जो चालक होते हैं, ठीक है, तो चालक हमारे कौन कौन से हो गए, जैसे एल्युमिनियम हो गया, है ना, कॉपर हो गया, ठीक है। अब अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, ठीक है, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है, और कॉपर का कितना होता है, 29 होता है, ठीक है। अब अगर इसको हम 2n स्क्वायर से सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2, फिर 8, है ना, 8 2 10, इसके बाद 3, ठीक है। अब इसका अगर हम निकालें तो 2 8 18 ठीक है। तो ये एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम की परमाणु क्रमांक है ना, तो यहाँ से हमारी ये चीज ये निकल के आ रही है कि जो आपके चालक पदार्थ होते हैं तो उसके बाद हम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है,
3 होती है या तो 1 होती है ना। तो मतलब जो बाहर वाला कक्षा होता है तो पूरा फ्री हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्री। तो बाहर वाला कक्षा पूरा फ्री हो जाता है, जिसके कारण आराम से इसमें धारा क्या हो जाती है, आपकी प्रवाहित हो जाती है ना। मुख्य रीजन इसका यही होता है। तो ये हमारे चालक का फंडा हो गया। अब थोड़ा अगर हम कुचालक का देखें तो कुचालक हमारे कौन कौन से हो गए, तो कुचालक हो गए जैसे आपका क्या होता है, आर्गन हो गया और नियान, ठीक है। तो आर्गन में कितना होता है 18, नियान का कितना होता है 10। अब अगर हम इसका निकालें तो 2 8 8 2 10 10 8 18 8 है ना। अगर इसका निकालें तो 2 8 है ना। तो ये जो आपका बाहर वाला कक्षा है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएगा कि जो कुचालक होते हैं उनके बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है ना। चालक के बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है तो 3 होती है। अर्धचालक के बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, हमेशा 4 ही होगी, ठीक है। और जो कुचालक होगा तो इसका 2 गुना है ना, 4 × 2 = 8 है ना। तो कुचालक में कितना हो जाएगा 8। तो इसके बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब बाहर वाली कक्षा इसमें फ्री नहीं हो पाती, इसी कारण इसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते, तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है ना। मुख्य रीजन इसका यही होता है, ठीक है। ये हमारे कुचालक हो गए, आर्गन, नियान। अब इसमें होता क्या है कि इसके बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो बाहर वाली कक्षा हमारी फ्री पूरी तरह से नहीं हो पाती, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। मुख्य रीजन इसका यही है ना। यहाँ से तीनों चीजें याद रखना है। अब थोड़ी हम अर्धचालक की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि मतलब कि एनर्जी बैंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अर्धचालक की परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब अर्धचालक की परिभाषा हमने क्या पढ़ा था कि परम शून्य तापमान पर, है ना, मतलब चालक और कुचालक दोनों की भांति व्यवहार करता है, तो हमें दोनों कंडीशन में देखना होगा ना इसको, अर्धचालक को। तो परम शून्य तापमान मतलब 0 केल्विन तापमान पर किसकी भांति कार्य करता है, कुचालक की भांति। किसकी भांति कार्य करता है, कुचालक, है ना। 0 केल्विन मतलब परम शून्य तापमान पर किसकी भांति काम करता है, कुचालक की भांति। अब जब ये कुचालक की भांति काम करेगा तो उस कंडीशन में, है ना, उस कंडीशन में यहाँ पे जो आपका चालन बैंड होगा तो क्या होगा, और इसके बाद संयोजी बैंड क्या होगा, ठीक है। तो कुचालक की कंडीशन पे चालन बैंड आपका क्या होगा, खाली होगा, क्या होगा, खाली। और बैलेंस बैंड क्या होगा, मतलब संयोजी बैंड क्या होगा, भरा होगा, ठीक है, भरा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है, 0 केल्विन तापमान पर या कुचालक की भांति काम करता है, तथा कमरे के तापमान मतलब समथिंग कितना 300 केल्विन पर ये किसकी भांति काम करता है, चालक की भांति। तो जब ये चालक की भांति काम करेगा तो उस कंडीशन में चालन बैंड जो आपका होगा, तो चालन बैंड भरा होगा और बैलेंस बैंड क्या होगा आपका, खाली रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, खाली रहेगा, है ना। तो ये इसकी कंडीशन पर होगा, किसकी, सेमीकंडक्टर में कुचालक की भांति इस कंडीशन पे रहेगा और चालक की भांति आपका क्या रहेगा, इस कंडीशन पे रहेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बात करें कि इसके फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना कि सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होता है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाले रहते हैं, जिन्हें अच्छे से समझना है हमें। अगर पूछता है आपसे कि अर्धचालक में फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और अगर सिलिकॉन की प्रॉपर सिलिकॉन का पूछ रहा है कि सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होगा, तो सिलिकॉन का 7 सिलिकॉन है ना, तो कितना हो जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम कितना होगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। इन तीनों चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है आपको, है ना। अगर प्रॉपर आपसे पूछ रहा है कि सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होगा, तब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर प्रॉपर सिलिकॉन का पूछ रहा है तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर जर्मेनियम का पूछ रहा है तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे थे एनर्जी बैंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिनमें हम तीनों डिटेल्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना, मतलब कि सेमीकंडक्टर को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, और एडवांटेज ऑफ सिलिकॉन, डिसएडवांटेज ऑफ उन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, इन चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।